मेरे पापा याद आ गए। की जो पकड़ है ना वो थोड़ी ढीली हो जाएगी इजी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की नई वीडियो में मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज माता की अष्टमी है और मैं तो रेडी हूँ और वो हमारी आलसी वो अब तक उठेंगी। उठ भानु, व्रत खोलना, खड़ी हो जा। उठ उठ तो इधर। भानु हाय वाय बोल। देख बिस्तर में ये लड़की इतनी आलसी है, बिस्तर में। उठ जा भानु, देख पूजा करने लेट हो जाएंगे। आ जा, मैं जा रही हूँ नीचे, फिर तू आ जाइयो, ठीक है? चलो भाई, हम तो चलते हैं नीचे, वो तो आती रहेगी, पता नहीं कितनी देर लगाएगी। हम चलते हैं। और ये क्या लगवा ले गाल पर? क्या होगा? लाल लाल हो रहा है। सिंदूर लग गया होगा इसीलिए। चलो आ जाओ, आप बाहर आ जाओ। उठी कौन गई? इसमें ऐसे तो कर दो। तो ये मत खेच मा कर। नहीं करो करो। हाँ, वो उठी कौन गई? नहीं, अभी नहीं उठी। हाय तो बोल दो। भाई मम्मी को आती है शर्म, इसीलिए वो नहीं बनवाता है ऐसे। करेगी जरूर या फ्रेंड्स, मैं नीचे आई हूँ ना जब तक, तो मम्मी ने सारा प्रसाद बना भी दिया। मम्मी ने सिर्फ हलवा मेरे लिए छोड़ा, सिर्फ हलवा मैं बनाऊंगी और बाकी सब मम्मी ने बना लिया, क्योंकि मम्मी जल्दी उठ जाते हैं। अब मैं जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, तो और एक तो मैं दवा लेके ऐसे सोती हूँ ना, उससे ना तो बाद में थोड़ी सी देर बाद ही मुझे लेकर नींद आने लग जाती है और फिर लेट ही मैं उठती हूँ। तो इसीलिए ना मैं थोड़ा सा लेट हो गया। कल दादी क्या मम्मी ने सारा प्रसाद बना लिया। चलो जी, अभी बस मैं भी फटाफट से बना लूंगी और फिर अभी कन्याओं को जिमा के फिर पियेंगे भाई चाय वाय। टूटा ही नहीं और फिर इसको अंदर से जो मैं कैसे निकालूंगी, तो इसलिए है ना मैं इसको ना सेक रही हूँ। थोड़ा सा गैस पे सेक लूंगी तो चारों तरफ की जो इस नारियल की जो पकड़ है ना वो थोड़ी ढीली हो जाएगी, इजीली निकल जाएगा। पकड़ एक मिनट देखो। तो भाई हमने पूजा तो कर लिया है और अब बस सबसे पहले पियेंगे चाय, क्योंकि चाय नहीं तो कुछ नहीं। तो बन रही है चाय। तो अभी हम जा रहे हैं चाची के घर पे, क्योंकि वहाँ पर भी एक छोटी कन्या है भाई, इसीलिए। पर रास्ते में है ना कई लेडीज़ हैं जो कलश लेकर जा रही थी, पर मैंने सोचा शायद आज के दिन में इनमें ऐसा करने का शायद रिवाज हो, पर बात तो कुछ और ही थी। क्योंकि चाची के घर के पड़ोस में ही है मंदिर, जिसके अंदर है ना मूर्तियों की आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। लगेंगी ये इधर मूर्तियाँ है ना, सारी की सारी अच्छी लग रही है ना। हाँ, अच्छी तो है ही। सारी देखो खाली ही पड़े हैं ना इनके। देखो बत्ती मतलब कौन सी? वो पीछे रखा हुआ है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ नहीं, ये होता है कि शीशा चटक जाता है, जैसे मुंह पे ढका हुआ होगा ना।
टूट जाता है, चटक जाता है शीशा। और ये जोत लाया थी मैंने सर, वहीं से खाटू श्याम से ही। हाँ, वहीं से लाया है ये जोत है। टूट जयकारा लगा था पूरा मंदिर वहीं से बना। चलो भाई, इतनी दूर जाने की ये सब कलरफुल चावल से बनाए हुए हैं ना? मतलब क्या इनको सबको आप कलर करते हो? जी, हम इनको कलर भी करते हैं। वो सारे ये सब हम नहीं करे हैं। और अपने आप इस प्रकार से कौन सा चावल कहाँ लगेगा, वो भी व्यवस्था हम ही बनाते हैं। नहीं सुंदर भी लग रहे हैं ना। हाँ, सुंदर तो बहुत है। तो देखा आपने, ये जितने भी डिज़ाइन बने हुए हैं यहाँ पर, ये सब चावल, कच्चे चावल से बने हुए हैं और उन्हें कलर करके बनाए हुए हैं। पर कितनी फाइन, कितने प्रिसीजन के साथ बने हुए हैं और बारीक डिज़ाइन बनाए हुए हैं। कैमरे में शायद इतना क्लियर सा ये नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन खुली आंखों से जब देखते हैं तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे ये। तो मैं ना रिकॉर्ड करे बिना नहीं रह पाई, इसलिए मैंने अभी आपके लिए ये रिकॉर्ड कर लिया। हाँ जी, उस पर हेडलाइन लिखना, श्री श्याम मंदिर बीना इनक्लेव में नूतन प्राण प्रतिष्ठा समारोह। अच्छा। और मंदिर को है ना लड्डू गेंदा के फूलों से सजाया हुआ था, तो 2 फूल मैंने भी ले लिए। तो फ्रेंड्स, आज के खाने में मैं बना रही हूँ भिंडी, और ये देखो रोटी मैं बना ही रही हूँ, और ये रही भिंडी जो भी एकदम तैयार हो गई है। बस अब खाना ही है फटाफट फटाफट, गर्म गर्म रोटियां। और आज भी मतलब कि अष्टमी भले ही है, लेकिन आज भी हम लहसुन प्याज का तो यूज करेंगे नहीं, जब तक कि हम भैरव बाबा को ना ढोक लें, जब तक कि उनकी पूजा ना हो जाए, इसीलिए। पर देखो फ्रेंड, आज मतलब कि माता की अष्टमी है, और आज ही है ना गली में कोई एक्सपायर हो गए, किसी के पापा एक्सपायर हो गए, और इसी उनकी जैसे बॉडी आई ना, तो थोड़ा सा ना मुझे भी थोड़ा सा दुख हुआ, क्योंकि मुझे भी मेरे पापा याद आ गए इसीलिए। और भाई पापा तो पापा ही होते हैं, चाहे कोई लड़की हो चाहे लड़का हो, तो पापा की तो याद सभी को आ जाती है, एक दूसरे से कभी देख के आ जाती है याद। तो बस इसीलिए थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गई थी। और मेरे पापा की मतलब कि डेथ हुई थी जब मनीष 3 महीने का था। तो पापा ने मनीष को भी ज्यादा नहीं देखा, लेकिन मेरे पापा मनीष को मतलब कि मैं क्या बोलूं, मतलब कि उनको बड़ा प्राउड फील होता था उसको गोद में लेके। वो मतलब बहुत खुश थे उसे, मतलब मनीष को देखकर, क्योंकि मैं मेरे पापा की बहुत भैया सीधी बात है लाडली थी, और मैं सबसे बड़ी थी ना, तो मतलब मुझे किसी भी चीज की कोई रोक टोक नहीं थी, मैं एकदम फ्रीडम पूरी फ्रीडम थी मुझे। और जब मनीष 3 महीने का था तो मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। तो मेरे पापा भी जब एक्सपायर हो गए थे ना, तो उनकी भी ना जैसे मूवीज वगैरह में सिचुएशन होती है ना, बिल्कुल वैसी वाली सिचुएशन थी। तो चलो खाना बनाते बनाते करते हैं बातें। मेरे पापा जिस दिन एक्सपायर हुए थे ना, उस दिन मैं वहीं थी, मतलब कि जहाँ मेरा मतलब कि पियर है, मम्मी का घर है, पापा का घर है, वहीं पर ही उसी एरिया में थी। लेकिन मैं घर ना जाके मैं सीधा अपने घर, मतलब यानी अपने ससुराल आ गई थी। तो अगर मैं मतलब कि उस दिन मम्मी भी साथ थे, यानी मनीष की दादी भी साथ थे, तो थोड़ा सा ऐसे झिझक या थोड़ी सी डर सा रहता है ना कि हम क्या बोले, क्योंकि अब उसके 2 दिन पहले ही मैं जाकर आई थी घर पर। फिर मैं कहती तो शायद वो बोलते कि कल ही तो जाकर आई है, फिर से जाना है। तो इसीलिए हम वहां मेरे मम्मी के घर या पापा के घर ना जाके हम सीधा घर ही आ गए, हालांकि जब मैं उसी एरिया में थी। और बिल्कुल मतलब कि हम आए, और सही में बताऊं, आकर मैंने सिर्फ ऐसे है ना, ऐसे एक ये जो रोटी का ऐसे खाने के लिए तोड़ते हैं ना, ये ही तोड़ा था मैंने, बस ये ही तोड़ा था। कि तभी है ना सामने, मतलब कि उस टाइम पे है ना, मतलब वो नहीं था हमारे पास, मोबाइल वगैरह नहीं था, लैंडलाइन का था, और लैंडलाइन भी हमारे पास नहीं था। यहाँ घर के सामने ही नीचे एक दुकान है, वहां पर था। वहां पर फोन आया कि भाई पापा एक्सपायर हो गए हैं, मतलब ऐसे। तो मम्मी को किसी ने भी नहीं बताया, सिर्फ मम्मी ने फोन मतलब कि ऊपर से ही सुना, हाँ क्या, मतलब ये करके ही सुना था फोन की भी क्या। और मम्मी तभी समझ गए कि क्या परेशानी है। तो मम्मी ने मुझे झट से कह दिया कि रोटी छोड़ दे और तैयार हो जा। मैं कि तैयार हो जा, कह रहा हाँ साड़ी वाड़ी पहन ले। तो हमारे में ना मतलब कि शुरू में नई नई थी ना, तब साड़ी वगैरह में ज्यादा जाना आना कहीं भी करना होता था।
तो मैं सोची ये क्या बात है, क्यों बोल रहे हैं मम्मी, मेरे को वाकई में नहीं समझ में आया। तो साड़ी वाड़ी पहन ले, मैंने पता नहीं ऐसी क्या बात कह रहे हैं। मैंने साड़ी वाड़ी पहन ली और जब वहां जाकर देखा तो वहां पर पता चला कि पापा नहीं रहे। तो वो चीज थोड़ा वो था, लेकिन मैं उस चीज का अफसोस मैं आज तक मनाती हूँ मैं, कि काश मैं उस दिन घर ना आके मैं अगर एक बार कह देती कि मुझे घर जाना है तो मैं मेरे पापा से मिल पाती उस टाइम पर। तो इसीलिए ना अभी भी मैं है ना, जैसे मम्मी के घर भी जाना हो या मैं उस एरिया में कहीं हूँ ना, तो मैं मम्मी के घर जरूर से जाती हूँ, चाहे मैं 2 दिन पहले गई हूँ या मैं घंटे भर पहले भी जाकर आई हूँ, तो भी मैं जाती हूँ। कि मैं ना दूसरा मौका वो बनना नहीं चाहती हूँ, वो वाला कि वैसा वाला मौका मैं दूसरा नहीं बनाना चाहूंगी कि मम्मी से मिली नहीं हूँ, तो इसलिए मैं कि मिल नहीं पाई हूँ, ये सब सोच के। तो जब भी मैं जाऊंगी तो मैं मम्मी से मिलते हुए जरूर से ही आती हूँ। तो बस फ्रेंड यही बात थी, और बस इसीलिए थोड़ा सा मेरे को अफसोस सा रहता है कि मैं मेरे पापा से मिल नहीं पाती, मिल नहीं पाई, काश मैं उस टाइम पर चली जाती। तो इसीलिए फ्रेंड कभी भी है ना, अगर ऐसा मौका कहीं लगता है ना, तो वाकई में मैं उस दिन नहीं कह पाई, थोड़ा सा डर सा या झिझक सी थी ना, तो मैं नहीं कह पाई। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जो गलती मैंने की तो मैं चाहूंगी कि कोई भी ना करे। अगर आप उस एरिया में हो, चाहे देखिए अगर मैं उस टाइम पे भी कह देती तो मम्मी थोड़ा सा गुस्सा करते, लेकिन उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता। लेकिन मैं नहीं कह पाई, तो वही है कि भाई अब कभी भी हो अपने मम्मी पापा से या कोई भी हो तो उसे अगर हो उस एरिया में या आसपास हो तो मिल लेना चाहिए। पता नहीं अगले पल क्या हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता। तो इसीलिए ज्यादा बोर तो नहीं हो रहे हो अगर बोर हो रहे हो तो मुझे कमेंट कर देना। पर मेरे को थोड़ा सा वो लगा कि ना अच्छा नहीं है, क्या बोलूं मैं, थोड़ा सा मन मेरा भी ऐसे हो रहा है कि आज अगर मेरे पापा होते, मनीष को इतना बड़ा देखते, भानु को देखते, तो बहुत ज्यादा खुश होते। और यहाँ तक कि हम बाकी 2 बहनें हैं और कि भाई हैं, उनके बच्चों को भी देखते तो वो बहुत ज्यादा खुश होते। तो थोड़ा सा वही है कि पापा थोड़े जल्दी चले गए। तो चलो कोई नहीं, भगवान की जो मर्जी, उसके मर्जी के आगे हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो चलिए कोई नहीं। फ्रेंड्स, मैंने ना पिछले वीडियो में बताया था कि कि अगर कट थोड़ा सा लगा हो तो उसका क्या टोटका है, जो दादी ने बताया था। तो उसके लिए है ना, जैसे कभी भी रोटी बनाते हैं ना तो उस टाइम पे तवा गर्म होता है, तो तवे की जब जितनी भी हमने रोटियां बनानी है वो जब सारी बन जाए तो उसके बाद उस गैस को कर दो बंद। तो यानी कि तवा थोड़ा सा गर्म रहेगा। तो बस उस गर्म तवे का ही सारा कमाल है। तो उसको कैसे करना है मैं बताती हूँ। तो देखो ये तवा गरम है और ये देखो ये यहाँ पर इस जगह मुझे चोट लगी हुई है। तो कि मेरी दादी कहते कि ना ऐसे जो है ना चोट को 7 बार है ना गरम तवे से कि छुआ दो। तो आपको सिर्फ इतनी देर छुआ के ऐसे ऐसे करना है। तो इसलिए जैसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 बार छुआना है, 1 2 या 3 दिन तक। क्योंकि जब तक ठीक ना हो, वैसे तो ठीक हो ही जाता है एक बार में ही। वो इसलिए क्योंकि जैसे इसका जो जहर या दर्द होता है ना वो मर जाता है ऐसे करने से। वो स्किन थोड़ी सी वो सही हो जाती है। क्योंकि जैसे अगर पहले के टाइम में भी अगर देखा जाए तो कभी भी है ना वो लगाते नहीं थे, जैसे जख्म वगैरह हो जाए तो उसको है ना चाकू वगैरह गर्म करके लगा देते थे। वो किस लिए? ताकि उसका उस एरिया का या उस जगह का सारा जहर मारने के लिए। तो बस वही काम ये वाला टोटका करता है। तो इसीलिए कभी अगर ट्राई करो तो भैया कर लेना, ज्यादा गर्म में मत करना, जितना छू पाओ बस उतना ही। अगर हो तो ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। मैं तो सिर्फ आपको बता दी, क्योंकि मैं तो ऐसे ही करके छोटी मोटी चोट का तो इलाज मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। तो पसंद आए तो कर लेना तो फ्रेंड्स, खाना वगैरह तो हमने खा लिया है। अब बस थोड़ा सा दूध गर्म कर रही हूँ रात को पीने के लिए। और अब रात के जो थोड़े बहुत काम होते हैं बर्तन वगैरह के धोने के, बस अब फिलहाल बस वो ही करना है। और बस फ्रेंड, आज की वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।